5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुश नसीब 5 औरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए उस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरा फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, उसके लिए कि ये उसकी नेकियां हैं। नेज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही उस मज़मून की रिवायत है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ पर बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है। वो बंदा तकलीफ़ में होता है, उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बलफर्ज 7 समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो काबिल बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ न होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक़ पर कब्ज़ा किए बैठे रहो, और बहन उस इंतज़ार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरी माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि उनका विरासती हक़ देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरतों को जहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम उसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन के तरका में से इस तरह उनकी नज़िया औलाद का हक़ हिस्सा होता है, इस तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक़ को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्ज़ा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाज़िम है कि बहनों को उनका हक़ हिस्सा उस दुनिया में दे दें और न आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में उस पर बड़ी वईद आई है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालसत पर ज़मीन पर ज़रा जुर्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन उसके गले में तौल के तौर पर डाली जाएंगी। एक और हदीस मुबारक में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने विरासत की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि उस तरह यहूदियों की औरतों को बग़ैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता। इस तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इस तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बड़े वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से
نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں اپنے بھائی کی قبر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چم چم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فرماد کی کہ اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پہ مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئے کہ کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کو وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ او اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، اور دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا گیا کہ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کے عمل کرنے کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور اسے حسن سلوک کرتا ہو، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلے گی، آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریح ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھ رہا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت تربیہ شکتی کا مناظر دیکھا، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے لیے برے انجام کے دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت افرائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال
दखल करते और फिर अपने चेहरे पर फेर लेते थे और फरमाते कि या अल्लाह, मौत की शक्ति मेरी मदद फरमा। मुख्तलिफ हदीस मुबारक से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है और रूह के निकलने उसके लिए खुशखबरी शुरू हो जाती है, जबकि काफिर के बारे में आता है कि उसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और उसके वक्त से उसके बड़े अहवाल शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता मुतअद्दिद हदीस मुबारक में यह भी मज़कूरा है कि अल्लाह ताला ने मौत के अंदर एक ऐसी शिद्दत और सख्ती रखी है कि उसका एहसास दुनिया से जाने वाले शख्स को होता है, ख्वाह वो नेक मुसलमान हो या बद्दो या काफिर हो। लेकिन मोमिन पर जो तकलीफ़ आती है उसके गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी के लिए होती है, जबकि काफिर पर तकलीफ़ उसके बदअमालों की सज़ा के तौर पर आती है। चनाचा एक हदीस में आता है कि मोमिन गुनाह करता है, उस वजह से उस पर मौत के वक्त सख्ती की जाती है ताकि उसके गुनाह का कफारा हो, और काफिर भी नेकी काम करता है तो उस पर उसकी मौत के वक्त कुछ आसानी कर दी जाती है ताकि उसके उन अच्छे कामों का बदला हो। इस हदीस से बात मालूम होती है कि हर शख्स की मौत उसके दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे अमाल के मुताबिक होती है। ताम हजरत अल्लामा कराम और मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मोमिन को जो भी तकलीफ़ होती है वह तकलीफ़ उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए हो या उसके दर्जात की बुलंदी के लिए हो, वो हालत निज़ाम में ऐन रूह निकलने के वक्त से पहले होती है, और जब उसकी रूह निकल रही होती है तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी तमाम तकलीफ़ को दूर फरमाकर सूरत और आसानी से रूह कब्ज़ कर लेते हैं और आने वाले मराइल भी आसान फरमा देते हैं। वाला इल्म अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त की सख्तियों को दूर फरमाकर हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की तहरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी तहरीरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।